नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों पर स्वच्छ होंगे। पिछले कुछ दिनों से जब से प्रधानमंत्री ने ये घोषणा करी है कि लॉकडाउन 19 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, अब ये 3 मई तक जारी रहेगा। कुछ पेरेंट्स के और कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कॉल्स मेरे पास आए, तो सभी के कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, समस्याएं थी कि किस प्रकार से हमारी परीक्षाएं होंगी। जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। और सभी बैठे बैठे घरों पे परेशान हो गए हैं, बोर हो गए हैं। तो एक सामान्य से क्वेश्चंस थे सभी के मन में, और एक समस्या भी, समस्यात्मक प्रश्न जिसे कह सकते हैं। आज कोई सब्जेक्ट हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे बोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है। वो इसी वजह से ब्लैंक है कि आज किसी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ को मैं नहीं पढ़ाने जा रहा, ना ही इनसे संबंधित किसी टॉपिक को। तो ये जो क्वेश्चंस मेरे पास में आए, तो सोचा क्यों ना आज इन्हीं के ऊपर एक बात की जाए, इन्हीं के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, उसको शेयर किया जाए। अब जो लॉकडाउन है, ये एकांतवास, सभी लोग घर पे बैठे बैठे बोर हो गए। ये प्रश्न 99.99% का है। घर पे बैठे बैठे परेशान हो गए हैं, जाएँ तो कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिलने, बात करने, फ़ोन पे जो भी कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं बस वही है। तो क्या लॉकडाउन हमारे लिए एक समस्या है या एक समाधान है? परेशानी है तो किसके लिए और समाधान है तो किसके लिए? समस्या है, ऐसा नहीं है। जिनके पास संसाधन नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, उनके लिए समस्या है। लेकिन क्या आपके और हमारे लिए एक समस्या है? नहीं, ये एक अवसर है। ऐसा अवसर जो शायद हमारे जीवन में कभी ना आए। मैं इसे अवसर क्यों कह रहा हूँ? एकांतवास ऐसे ही नहीं मिलता। जब हम सभी के एग्ज़ाम होते हैं, हम जब भी एकांतवास में जाना पसंद करते हैं। हम जब सभी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ऐसी जगह चूज़ करते हैं, ऐसा समय चूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, शोर शराबा ना हो, मिलने वाले लोग परेशान ना करें, फ़ोन कॉल्स ना आए, या घर वाले कुछ किसी काम के लिए ना हो। वैसी ही स्थिति अब बना दी गई है। इसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 17वीं जो शताब्दी थी, उस शताब्दी में बहुत सारे विचारक पैदा हुए। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, सभी जानते होंगे कि इंग्लैंड की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और उस समय वहाँ से 17वीं शताब्दी में बहुत बड़े जो चिंतक थे दुनिया के, जो विचारक थे, वो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। और एक बहुत बड़ा व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में, जिसने एक नई परिभाषा, एक नया माइलस्टोन स्थापित किया, मैं बात कर रहा हूँ सर आइजैक न्यूटन की। उसी विद्यालय से पढ़े थे, और उसी विद्यालय का एक कॉलेज था, ट्रिनिटी कॉलेज। क्या नाम था? ट्रिनिटी कॉलेज। बहुत फेमस कॉलेज है। आपके अर्थशास्त्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जो जिन भारतीयों को, अमर्त्य सेन, वो भी इस कॉलेज से पढ़े। तो 1665 में जब इंग्लैंड में लंदन में प्लेग फैला, कुछ साल पहले हमारे यहाँ सूरत में भी फैला, अहमदाबाद, सॉरी गुजरात में, बहुत सारे अच्छा खासा नुकसान उसमें हुआ। तो वो भयावह स्थिति वहाँ पर हो गई थी कि लंदन की 1/4 जनता उस प्लेग का शिकार हो गई। समझ सकते हैं कितनी भयावह बीमारी होगी ये, कि 25% लोग उसकी भेंट चढ़ गए थे, अकाल मृत्यु के कारण बन गए। तो न्यूटन का घर जो था वहां से 100-200 किलोमीटर दूर था। वो अपने घर वापस आ गए, और वहां वो बिल्कुल अकेले रहे, एकांत में, निपट अकेला, कोई नहीं दूर दूर तक, ना कोई फ्रेंड्स। और उस समय तो फ़ोन भी नहीं थे जैसे आपके पास में मोबाइल्स है, किसी दोस्त से बात कर ली या व्हाट्सएप पर चैटिंग कर ली। बहुत सारे सोशल ऐप्स हैं, दिन भर आप उसी पे बिजी रहते होंगे या उन्हीं का इस्तेमाल करते होंगे। उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। तो अब
अब न्यूटन करे तो क्या करे, उस एक साल में न्यूटन ने बिल्कुल अकेला था, घर में कोई नहीं था। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, और जो साइंस के विद्यार्थी हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे, कैलकुलस, अर्ली कैलकुलस का जो उदय हुआ वो न्यूटन के उसी एक साल से हुआ। वो एक साल में जो उसने सोचा, अपने आप को जाना। वैसे तो हमें समय नहीं मिलता कि जब हम बिजी होते हैं, सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कि हम अपने बारे में कुछ सोचें, हम कुछ नया सोचें। उसने वो देखा जो सामान्यतः लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। इसलिए एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली। तो ये समय वो समय था जब उसने खुद से मुलाकात करी, अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना। संसाधन सभी के पास सीमित है, आपके पास भी सीमित होंगे, किसी के पास बुक्स नहीं होंगी, किसी के पास नोटबुक्स नहीं है, या कोई और समस्या आ सकती है। हमारे पास भी सीमित संसाधन थे, हालांकि एक अच्छी वेल मेंटेन लाइब्रेरी मैंने घर पे बनाई हुई है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा मैं कि मेरे पास बुक्स की कमी है या बाकी चीज़ों की, लेकिन अधिकतर लोगों के पास संसाधन की कमी है। और जब हमारे पास संसाधनों की कमी है तो हमारा ध्यान वहाँ जाता है जहाँ सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं जा पाता। तो न्यूटन ने उस एक साल में वही किया। उसका कमरा बिल्कुल ऐसा था कि वहाँ से एक रोशनदान था जहाँ से रोशनी अंदर आती थी, और उसी समय में जो ऑप्टिक रे है, फिजिक्स का एक चैप्टर है शायद, ये 11th या 12th में, मुझे जानकारी नहीं है, ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स की खोज न्यूटन ने उसी समय में की थी। और आगे चल के हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉ का इन्वेंशन न्यूटन ने किया, पूरी दुनिया को अपनी पहचान बताई। रीजन क्या था? उसका अकेलापन, जिसको हम ये अभिशाप मान के बैठ गए हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है, हम कैसे इससे निपटेंगे। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को तो इस बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम बोर हो चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं। आपके पास तो वो करने की अपॉर्चुनिटी है कि जो आने वाले समय में या पिछले गुजरे हुए कई सालों में किसी को नहीं मिली। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ कर गुजरने की, अपने आप को पहचानने की। सिर्फ ये नहीं है कि सुबह उठे, खाना खाया, शाम को खाया, सो गए, और सुबह सुबह मोदी जी के स्वच्छता अभियान में चले गए। सिर्फ जन्म इसलिए थोड़े ना हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक और कॉलेज था, किंग्स कॉलेज। यहाँ पर बंगाल के रहने वाले अरविंदो घोष, सभी ने नाम सुना, वो उस कॉलेज में पढ़ते थे। जब उन्हें जेल हो गई, स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे, जेल हो गई, तो अंडमान की जेल में उन्हें सेलुलर जेल में रखा गया। हम सभी जानते हैं कि सेलुलर जेल जो है सबसे संगीन जेलों में से एक कही जाती है। और उनको बिल्कुल अकेला रखा गया, एक ऐसी बैरक जिसमें कोई नहीं है, सिर्फ अंधेरा अंधेरा। वहाँ खिड़की भी होती थी, आप देखेंगे वहाँ जाएंगे तो वो भी बहुत ऊंची होती है, जो विंडो होती है, सिर्फ वहाँ से आसमान दिखाई देता है, बाकी कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। जो उनको 1.5 साल तक उस जेल में रखा, तकरीबन 1 साल तक। तो जो दर्शन की शुरुआत हुई हमारे देश में या पूरे विश्व को जो दर्शन भारत ने दिया, वो अरविंदो घोष की वजह से दिया। और अरविंदो घोष उसका श्रेय अपने उस 1 साल के कारावास को देते हैं, जहां वो बिल्कुल अकेले थे, कोई बात करने वाला नहीं था उनके पास में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये एक समस्या नहीं है कि लॉकडाउन हो गया तो हम क्या करें, हम परेशान हो गए, हम घूमने नहीं जा पा रहे, हमें खाने के लिए मार्केट के व्यंजन नहीं मिल रहे। बहुत सारे लोग चाइनीज़ फूड के शौकीन हैं या बाकी तरीके के खाना चाहते हैं। तो ये एक समस्या नहीं है, समस्या है उन लोगों के लिए जिनके पास संसाधन है। आप सभी, हम सभी इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अपने तरीके से उन लोगों की सहायता कर रही है, आप भी कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ। तो हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस देने की ज़रूरत है। आप NBT नेशनल बुक ट्रस्ट पर जाइए, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। हमें बस थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है
कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे समय में। बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगे, नॉवेल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स आप पढ़ लीजिए। आपको कुछ अगर सीखना है तो द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है, आप उसको पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। हालांकि आपके पास तो आपका सिलेबस इतना है कि आपको कहीं और देखने की या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो एकांतवास है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसे कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए है। इसको लेकर जो लोग पैनिक हो रहे हैं, उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात ये लॉकडाउन कब खुलेगा, ये तो हमें तो क्या, ये तो प्रधानमंत्री को भी नहीं पता स्थितियाँ क्या रहेंगी, कैसी रहेंगी, क्या परिस्थितियाँ होंगी। लेकिन उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा, जल्दी सही हो जाएगा। कुछ को दिक्कत है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। अभी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं 12th के। बाकी जो 11th से 12th में बच्चे आए हैं, उनका सिलेबस चल ही रहा है, वीडियोस बना के उनको सेंड की जा रही हैं। जो भी समस्याएं आप बेझिझक पूछ लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान है, आप सभी के लिए बहुत बड़ा वरदान है। आप खुद की खोज कर सकते हैं। एक बहुत बड़े कवि ने बहुत अच्छी कविता लिखी है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो आप अपनी खोज में निकलिए, खुद के अंदर क्या क्वालिटीज़ है उनको बाहर निकालिए। ये एक बहुत बढ़िया समय है, इससे बेहतर समय शायद ज़िंदगी में दोबारा शायद ही मिलेगा। जिस एज में आप हैं और जिस टर्निंग पॉइंट पे आप सभी खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए कि आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देश के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जब अपने लिए कुछ कर लेंगे तो देश के लिए स्वतः ही हो जाएगा। तो आप इसको अभिशाप ना समझे बिल्कुल भी कि ये जो मिल गया है हमें बहुत बड़ा अभिशाप मिल गया है। आप देखिएगा, रामायण महाभारत में भी एकांतवास हुआ था। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास मिला था। उनके पास भी कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे। अभी तो बहुत सारे हैं, मोबाइल फ़ोन ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उस समय तो कुछ भी नहीं था। महाभारत में भी पांडवों को भेज दिया था, वहाँ जब भी ऐसा कुछ नहीं था। तो हम सभी को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। बाकी मैंने बता दिया, एनबीटी है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, बहुत सारी इस पे बुक्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे नोवेल्स आपको मिल जाएंगे। एक से एक बेहतर नोवेल यहाँ पे मिलेगा आपको। दुनिया का बेहतरीन कलेक्शन यहाँ पर है। तो आपको जरा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपनी तैयारी कीजिए, खुद को पहचानिए। हु आई एम, मैं कौन हूँ। रामायण देख रहे होंगे तो एक और मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं स्कूल से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। आप रामायण देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह मत देखिए। आप देखिए उसको एक कहानी की तरह, तो आप उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक कहानी की तरह पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिलेंगी। हनुमान को द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब जानते हैं क्या होता है? हम सभी हैं, एक तो जन्म ले लेते हैं, पैदा हो गए, शरीर बड़ा हो गया। दूसरा जन्म हमारा कब होता है? जब हमें अपना उद्देश्य पता होता है, जब हमें अपना उद्देश्य प्राप्त होता है कि हम किस लिए पैदा हुए हैं। ये नहीं है कि बस पैदा हो गए, वो सारी क्रियाएं कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। पेरेंट्स से बोल दिया स्कूल जाइए, या अभी तो लॉकडाउन है, पढ़ लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, वो सब कर रहे हैं। लेकिन खुद का कोई उद्देश्य नहीं है, खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमें द्विज होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपना उद्देश्य प्राप्त करना है कि हमें करना क्या है ज़िंदगी में। तो वहाँ से बेहतर चीज़ें आपको सीखने के लिए कहीं और से नहीं मिल सकती। बट ये क्या है कि अगर कोई देख रहा होता है तो मोस्टली लोग बोलते हैं या सोचते हैं ये तो बुजुर्गों की चीज़ है, रामायण महाभारत हम क्यों पढ़ें, ये हम क्यों देखें। बुजुर्गों की नहीं है। अगर ज़िंदगी को सही तरीके से जीना है और सही तरीके से अपने जो टारगेट्स हैं, जो एम्स हैं, उनको अचीव करना है, तो ये इनसे सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिल सकता है।
और अन्यथा वो लाखों करोड़ों की भीड़ है, सभी सर दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, कोई किसी को जानता नहीं पहचानता नहीं। अगर अपनी पहचान बनानी है तो रास्ते अलग ही चुनने पड़ेंगे। समझता हूँ कि कुछ हद तक आपकी समस्याएं दूर हुई होंगी और आपको कुछ सीखने के लिए तो ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।